साल 1730 में एक समृद्ध साम्राज्य था। उस साम्राज्य में हर जगह हरियाली थी, खेती बहुत अच्छी थी और लोग खुशी से जीवन जी रहे थे। उस राज्य का राजा था विजेंद्र बहादुर। वह अपने प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानता था। लेकिन उसका एक बेटा था जो बचपन से ही घमंडी, झगड़ालू और दूसरों से जलने वाला था। उसे गरीब लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। एक दिन राजा ने अपने बेटे की शादी के बारे में सोचा। राजा बोला, बेटा, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। बेटा बोला, अभी नहीं, कुछ समय बाद देखेंगे। राजा को उसके बेटे की बुरी आदतों के बारे में पता नहीं था। उसी राज्य में दो चोर रहते थे। वे बहुत चालाक और गलत सोच वाले लोग थे। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा उन्हें बुलाता है और कहता है, तुम्हारे राज्य में जो भी हो, मुझे खबर देना। बदले में मैं तुम्हें जो चाहोगे वह दूंगा। दोनों चोर खुशी से मान जाते हैं। एक साल बाद राजा विजेंद्र को अपने बेटे की सच्चाई पता चलती है। वह अपने बेटे को राज्य से निकाल देता है। बेटा जंगल और गांवों में भटकने लगता है। यह खबर उन दोनों चोरों को मिलती है। वे तुरंत दूसरे राजा के पास जाकर सब बता देते हैं। वह राजा खुश होता है और कहता है, अब सही समय है विजेंद्र बहादुर को हराने का। वापसी में एक चोर कहता है, हम गलत कर रहे हैं। हमारा राजा हमें अपने बच्चों की तरह रखता है। हमें उसे धोखा नहीं देना चाहिए। दूसरा चोर कहता है, लेकिन वो राजा हमें सब कुछ देने को तैयार है। पहला चोर जवाब देता है, वो सब हम अपने साथ ले नहीं जा सकते। हमारे पास परिवार भी नहीं है। आखिर हम क्या करेंगे उस धन का? आखिर में वे तय करते हैं कि सच्चाई अपने राजा को बतानी चाहिए। लेकिन जब वे महल पहुंचते हैं, तब तक राजा विजेंद्र बहादुर की मृत्यु हो चुकी होती है। उसका बेटा अब राजा बन चुका होता है। वे दोनों चोर सच्चाई बताते हैं, लेकिन नया राजा गुस्से में आकर उन्हें मरवा देता है। साल 2025 में चार दोस्त इस राजा के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और छिपे हुए खजाने की तलाश में जंगल में जाते हैं। वह जंगल बहुत घना होता है। बाहर धूप होती है, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरा रहता है। चारों मैप लेकर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें लगता है कि कोई उनके पीछे आ रहा है। वे मुड़कर देखते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। एक दोस्त कहता है, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। बाकी तीन हंसते हैं। अरे नहीं, शायद कोई जानवर होगा। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दूर दो लोग खड़े दिखाई देते हैं। वे डरते हैं और पूछते हैं, कौन है वहां? तभी दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। नितिन कहता है, शायद कोई जानवर होगा, चलो आगे चलते हैं। लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनका दोस्त श्रीकांत गायब होता है। वे उसे बहुत ढूंढते हैं, लेकिन वह नहीं मिलता। रमेश कहता है, वह डरकर भाग गया होगा। अगर खजाना मिला तो हम तीन हिस्से करेंगे। तीनों मान जाते हैं। रात को तेज बारिश और बिजली के बीच वे टेंट लगाकर सोते हैं। सुबह उठते हैं तो संजू भी गायब होता है। अब सिर्फ नितिन और अमर बचते हैं। वे खोजते हैं, लेकिन कोई नहीं मिलता। नितिन कहता है, अगर खजाना मिला तो हम दोनों आधा आधा बांटेंगे। अमर मान जाता है। जैसे ही वे पहाड़ पर चढ़ते हैं, उन्हें नीचे संजू और श्रीकांत दिखाई देते हैं, लेकिन वे इंसान नहीं होते। उनकी आंखें लाल होती है,
और मुंह से खून निकल रहा होता है। वे डर जाते हैं। जैसे ही पास जाते हैं, वे दोनों गायब हो जाते हैं। तभी चारों तरफ से आवाज आती है, वापस चले जाओ। और डरावनी हंसी गूंजती है। वे भागने लगते हैं, लेकिन जहां भी जाते हैं, वहीं वापस आ जाते हैं। रात में अजीब आवाजें आने लगती है। नितिन कहता है, ये सब नाटक है। असली मैप मेरे पास है। खजाना यही है। तभी अचानक आवाज आती है, अंदर मत आओ, मत आओ।